हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। आज मैंने एक अप्सरा मॉम का वीडियो देखा जिस उनके बड़ी बहू को लोग कैसे क्या गलत बोल रहे हैं वो बता रही हैं। तो मैं अप्सरा मॉम से बोलना चाहती हूँ कि ये मौका आपने क्यों दिया। आपने ही अपनी बद्दुआ दिया था। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो बात सच हो रही है। आज आप बहुत दुखी हैं, आप चाहती हैं कि आपकी मनीषा, आपकी बड़ी बहू को बच्चा हो जाए और वो भी माँ का सुख पाए। लेकिन जब आपने अपने मुंह से वो बद्दुआ दिया था मनीषा को और अपने मुंह से जब वो गलत चीज़ बोले थे, तो आपने नहीं सोचा था कि जो आज मैं बोल रही हूँ कल वो कहीं सच ना हो जाए। हर घर में बहू और सास के बीच में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सास बहू को बद्दुआ देने लग जाए। जब आपने ये खुद किया है, आप क्यों किसी को मना कर सकती हैं कि वो किसी को गलत ना बोले। हाँ, ये बात सच है कि ये आपके घर का मैटर है, ये आप और आपकी बहू के बीच का मैटर है। आपने अपनी बहू को बोला, आपकी बहू ने सुना, वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है। लेकिन किसी भी बाहरी लोगों को जो मनीषा को गलत वर्ड्स बोल रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये राइट नहीं है कि वो किसी को गलत बोले। अगर आज मनीषा माँ नहीं बनी है तो उसका क्या मतलब वो किसी के बच्चे को खिला नहीं सकती है। और वो किसी और के बच्चे को नहीं खिला रही है, वो अपनी ही देवरानी के बच्चे को खिला रही है। देवरानी जेठानी के बच्चे कभी एक दूसरे के लिए पराये नहीं होते, वो एक दूसरे के अपने बच्चे ही कहलाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो मनीषा को ये गलत कमेंट्स कर रहे हैं कि खुद का बच्चा नहीं है तो दूसरे के बच्चे को मत खिलाओ। ये ऐसा आपको बोलने का हक किसने दे दिया? क्या आप भगवान हैं? मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में अप्सरा मॉम के बेटा बहू ने बच्चे को लेके सीरियस नहीं थे। उनको लगता था अभी बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज देखा जाए तो अप्सरा मॉम के बड़े बेटे और बड़ी बहू दोनों चाहते हैं कि वो भी पेरेंट्स बन जाएं, क्योंकि उनकी शादी को भी 6 साल हो गया है और कोई भी कपल ये नहीं चाहेगा कि शादी के 6 साल के बाद भी वो पेरेंट्स न बने। सबको होता है कि वो एक बेटा चाहे बेटी उनकी भी हो जाए, वो भी एक पेरेंट्स बन जाएं। किस दुनिया में हो? कल के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज के सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो कल की बातें थी वो आज के ज़माने में कैसे आप लागू कर सकते हो? जो पुरानी बातें, रूढ़िवादी बातें होती थी कि वो अपशगुन है, वो ऐसा है वैसा है, उसको बच्चा नहीं है तो किसी के बच्चे को उसको गोद में मत लेने दो, ये आज की दुनिया के लोग बोल रहे हैं। किस सोच के आप लोग हो? कुछ भी आप किसी को बोलते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको या आपकी फैमिली को ये चीज़ सुनना पड़े तो कैसा लगेगा? हर कपल चाहता है कि शादी के कुछ साल तक कोई लाइफ एंजॉय करे, लाइफ में जो कुछ उसको करना है वो करे। अगर अप्सरा मॉम के बड़े बेटे बहू ने ऐसा किया, सोचा, तो क्या गलत किया? आज तो वो चाह रहे हैं ना कि वो पेरेंट्स बन जाएं। मैं या कोई कौन होता है उनको गलत बोलने वाला? वो उनको बच्चा अभी करना है, कब करना है, वो उनका पर्सनल मैटर है, उस पर किसी को बोलने का कोई भी राइट नहीं है। जिस तरीके से अप्सरा मॉम आज सुबह के वीडियो में भड़की हैं, वो सबको गलत बोली हैं, तो उनका भड़कना भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन यहाँ मैं अप्सरा मॉम को सही नहीं बोलूँगी, उन्होंने भी बहुत गलत किया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहू को बद्दुआ दिया था तो उनको भी सोचना चाहिए था कि आज जो ये मैं बद्दुआ दे रही हूँ कल कोई कहीं सही ना हो जाए। मैं अप्सरा मॉम से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको अपनी गलती पे पछतावा है? नहीं है, उनको अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। जो उनके आंसुओं के जरिए हमको देखने को मिलता है कि वो उनके दिल में और उनके मन में क्या चल रहा है। अप्सरा मॉम ने एक वर्ड बोल दिया, बद्दुआ दे दिया, ये दुनिया को दिख गया। लेकिन जो अप्सरा मॉम आज सब मंदिर में सबसे अपने बेटे बहू के लिए मांग रही हैं कि उनको भी एक बच्चा हो जाए, वो किसी को नहीं दिख रहा है। तो आंटी जी को मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो गलती उन्होंने पहले किया वो आज फिर गलती कर रही हैं। माना आज उनके बड़े बेटा बहू को बच्चा नहीं है, लेकिन आंटी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके छोटे बेटा बहू को एक बेटी हुई है। और वो जो आंटी हर बात में ये बोलती हैं कि मेरे बड़े बेटा बहू को ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, बड़े बेटा बहू को ये हो जाएगा तो ये करूँगी, तो आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आंटी का जो भी है उसको दिल में रखें, क्योंकि अगर वो आंटी ऐसा बार बार बोलेंगी तो कहीं ना कहीं प्रिंस और रंजना को ये हर्ट होगा कि आज वो मेरी बेटी को वैल्यू ना देकर जो नहीं है उसको उसके लिए सोच रही हैं।
तो मैं आंटी को यहाँ यही कहना चाहूँगी कि जो अभी आपके पास है उसको अच्छे से प्यार दीजिए। मुझे पता है कि आप उसको प्यार देने में कोई कुछ कमी नहीं करेंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो पब्लिक को दिख जाता है, फैमिली को दिख जाता है, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखता। मैं जानती हूँ कि आपको अपने बड़े बेटे बहू के बच्चे के लिए भी है कि उसको भी एक बच्चा हो जाए, लेकिन उसको आप भगवान से प्रे कर सकते हो, उसको आप मन में सोच सकते हो, चाह सकते हो, लेकिन जो है, जो दुनिया में अभी आई है, उसका आप दिल खोल के स्वागत करो। अगर आप बार बार सबसे जिस तरीके से आप पूजा में, किन्नर के सामने या फैमिली में या जो भी आपके घर आ रहा है उसको आप बार बार अगर यही चीज़ बोलोगे कि मेरे बड़े बेटा बहू को भी हो जाए तो और अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं आज तो नहीं कल प्रिंस और रंजना को हर्ट होगा कि मम्मी ऐसा बोल रही हैं। और मैं आंटी जी से यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी कि आंटी जी, अभी आपकी बहू का ऑपरेशन हुआ है। जिस तरीके से रात में रंजना बार बार उठ रही है, बार बार अपने बेबी का केयर कर रही है, जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो बार बार ऐसे उठेगी, बार बार बच्चे को गोद में उठाएगी, उसका डायपर चेंज करेगी, उसका सुसु पॉटी क्लीन करेगी, तो उसके हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि रात में जिस तरीके से आप दिन में बेबी का केयर कर रही हैं, तो कुछ घंटों के लिए रात में भी आप रंजना के पास रहिए, अपनी बहू के पास रहिए। आप अगर अपनी बहू के पास रहेंगी, इस टाइम पे आप उसको केयर करेंगी, उसका ध्यान देंगी, तो उसको वो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मेरी सासू माँ ने इस टाइम पे मेरा कैसे हेल्प किया था। मैं जाते जाते उन कमेंट्स करने वालों को इतना कहना चाहती हूँ, किसी को बुरा कहने से पहले सोच लो कि अगर यही चीज़ आपकी फैमिली या आपको या किसी आपके अपनों को सुनना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। एक तो वो खुद दुखी है, और उसके बाद अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो सोचो वो उसका दिल कितना दुखेगा। तो अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए हमको बुरा भी नहीं करना चाहिए। सच मानो तो मैंने तो अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं देखा कि जहाँ पे लोग मनीषा को गलत बोल रहे हैं या अपशगुन वगैरह क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने अभी इतना डीपली जाके नहीं देखा कि किसने क्या कमेंट किया है, लेकिन जिस तरीके से आंटी जी का सुबह वीडियो आया और जिस तरीके से उन्होंने गुस्से में आकर सब कमेंट करने वालों को बद्दुआ दिया, तो उससे ये मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि हाँ, कुछ लोग होंगे जो मनीषा को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मनीषा और सचिन का भी बहुत सारा वीडियो आया है जिसमें ये बार बार सचिन और मनीषा दिखा रहे हैं कि वो बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको लोग बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो मनीषा को बार बार ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आंटी जी को इतना ही बोलना चाहूँगी कि आंटी जी, जो आपने गलती कुछ टाइम पहले किया था, आज आप फिर वही गलती कर रहे हो। आप किसी को बद्दुआ बार बार क्यों, आपके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ निकलता है। अगर आप भी सबको बद्दुआ देते रह जाओगे तो उन लोगों में और फिर आप लोगों में आप में क्या अंतर रहेगा। फिर आप कौन होते हो किसी को समझाने वाले, जब आप वही काम कर रहे हो। तो अब आपको बहुत कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।